निर्णायक है आधी आबादी, लंबी लंबी। हाँ, आधी आबादी की जो बात होती है, बात सब ये बड़ी बड़ी करते हैं। आधी आबादी पे तो डिस्कशन जिस दिन हो तो मैं बहुत कुछ बोलना चाहूंगी, पर रही बात अभी सिर्फ 9 बजे 9 बजे आप ये रिवाज बदलेगा नहीं बदलेगा पे बात ना करें। पर ये जो कह रहे हैं ना बार बार की जो है तुष्टीकरण की नीति, तो मुझे ये बताइए कि इन्होंने मुद्दा तो उठाया था उदयपुर वाला, हाँ। लेकिन उसकी जांच कौन कर रहा है? आईएनए कर रहा है, केंद्रीय सरकार एनआईए कर रही है, जो केंद्रीय सरकार के अधीन आती है। क्यों नहीं अब तक उन्होंने उसको अपराधियों को सजा दिलवा दी तुरंत कार्रवाई करके? दूसरी चीजें, जब पर्दा प्रथा की बात करते हैं तो पर्दा प्रथा अपने आप में, चाहे वो किसी भी धर्म में हो, मैं हिंदू की बात नहीं कर रही, मुसलमान की बात नहीं कर रही, किसी भी धर्म में अगर पर्दा प्रथा है तो वो एक कुरीति मानी गई है और उसके खिलाफ सपोर्ट नहीं होता। आपने कुरीति का कहा भी नहीं बोला था। मैं ये कह रही हूँ फिर पर्दा प्रथा या फिर सर पे पल्लू की बात हो रही है तो आप इसे खुलकर कुरीति कह रहे हैं। ठीक है, बीजेपी का भी एक नजरिया जाना जरूरी है आपको इन बातों को सामने रखने का। ठीक है, दिखाई देती उस टाइम केवल आपको। चलिए अच्छा ठीक है, इस चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन महेश दादी ये बक्से क्या है पीछे आपके? इनसे ये भी तो पूछ लीजिए कि एनआईए ने अब तक क्यों नहीं कार्रवाई कर दी। मैं लौटूंगी। बोले महेश बोले जी। जी बिल्कुल, देखिए रविंद्र, मैं जानकारी देना चाहूंगा, इस समय मैं राजस्थान कॉलेज में मौजूद हूं और यहाँ पर 9 विधानसभा सीटों के लिए जो मतगणना का काम है वो चल रहा है। डाक मतपत्रों की गिनती अलग से और ईवीएम की गिनती जो है वो अलग से चल रही है। लेकिन इस समय जो रुझान आ रहा है, मैं सबसे पहले वो अपने दर्शकों को देना चाहूंगा, जहां पर मैंने आपको जानकारी दी थी कि रफीक खान जो है वो आदर्श नगर विधानसभा में आगे चल रहे हैं, तो हवा महल में आर तिवारी है और हवा महल से हमारे जो साथी रोशन है वो अभी ताजा अपडेट देंगे। क्या अपडेट है? देखिए, जो पहले राउंड की जो मतगणना है वो पूरी हो गई है, दूसरे राउंड की जो मतगणना है वो शुरू हो गई है। जो पहले रुझान जो आ रहे हैं हवा महल सीट से, उसमें कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं आर तिवारी वो कहीं ज्यादा आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं, दूसरे राउंड की वहां पर काउंटिंग हो रही है। रफीक खान का रुख कर लेते हैं, जोधपुर से हमारे साथ जोधपुर से हमारे साथ हमारे सहयोगी रंजन दवे जुड़ रहे हैं। रंजन, ये बताएं कि जोधपुर में सरदारपुर सीट से मुख्यमंत्री आगे चल रहे हैं, 365 का आंकड़ा था, बाकी का आंकड़ा बताइए, हाल बताइए। अपडेट आया है, जो ताजा रुझान जोधपुर से अगर बात करूं तो सरदारपुरा से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार पहले वोट से ही लीड लिए हुए थे और वे लीड लगातार जारी है, 300 से अधिक वोटों से आगे चल रहे हैं। उसके अलावा अगर शहर की बात करूं तो एक चौंकाने वाले आंकड़े के साथ शुरुआत हुई है। भारतीय जनता पार्टी के अतुल बंसाली तकरीबन 500 वोट से आगे चल रहे हैं। बहुत बड़ा एक आंकड़ा आया है, शुरुआती दौर का जो आंकड़ा कहा जाएगा, बड़े तौर पर देखा जाएगा। मनीषा पवार यहाँ से पूर्व में यहाँ एमएलए रही है और इस बार भी अच्छी टक्कर में थी, लेकिन जो आंकड़ा है वो चौंकाने वाला है। हालांकि ये पहले राउंड की मतगणना, इसके बाद में अभी आगे स्थिति और स्पष्ट होगी। सूरसागर की अगर बात करूं तो देवेंद्र जोशी और शहजाद खान में सीधा मुकाबला माना जा रहा था। देवेंद्र जोशी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं और तकरीबन 222 वोट से आगे चल रहे हैं और 222 वोट से आगे चल रहे हैं देवेंद्र जोशी सूरसागर की। इसके अलावा अगर ओसिया विधानसभा की बात करूं तो निश्चित तौर पर जो दिव्या मदेरणा है वो कहीं ना कहीं लीड बरकरार किए हुए हैं। और उसके अलावा लूनी की अगर मैं बात करूं तो लूनी विधानसभा में महेंद्र बिश्नोई हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, तकरीबन 500 वोट के आसपास है, 481 से अधिक का आंकड़ा बताया जा रहा है। महेंद्र बिश्नोई, जोगाराम पटेल भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, उनसे आगे चल रहे हैं। दो बड़े चौंकाने वाले जो मामले सामने आए हैं उसमें बिलाड़ा विधानसभा की बात तो यहाँ दिव्या मदेरणा का स्टेटस क्या है अभी इन रुझानों में? आगे चल रही है या पीछे चल रही है? जी, दिव्या मदेरणा के लिए मैं बात करना चाहूंगा हमारे सहयोगी चंद्रशेखर से। चंद्रशेखर इस पूरे मामले पर नजर रखे हुए हैं, चंद्रशेखर से जानना चाहेंगे। चंद्रशेखर, क्या स्थिति है दिव्या मदेरणा के जो ओसिया विधानसभा की बात करें? देखिए, बात करें तो अभी जो शुरुआती रुझान है बहुत ऊपर नीचे होने वाला है, लेकिन बात करें तो फिलहाल जो है दिव्या मदेरणा करीब 212 वोटों से आगे चल रही है। और नहीं, लेकिन थोड़ा और अपडेट हुआ है उसमें, कुछ और अपडेट हुआ है, दिव्या मदेरणा पीछे हुई है। जानकारी जुटाइए, आपके पास लौटेंगे। तो विधानसभा वार सीटों के हिसाब से अभी तक जो रुझान सामने आए हैं उसमें 107 सीटों पर बीजेपी लगातार बढ़त बनाए हुए है, 80 सीटों पर कांग्रेस और 3 अन्य। सीधा आप रुख करेंगे, हमारी सहयोगी आयुषी हमारे साथ जुड़ रही है रिजल्ट हब से। आयुषी, क्या अपडेट है आपके पास? आंकड़े फिलहाल क्या कह रहे हैं?
राजस्थान की बात कर ले तो देखिए 190 सीटों के रुझान सामने आए। बीजेपी 107 पर आगे है, कांग्रेस 80 पर और अन्य के खाते में 3। और यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस में जोरदार टक्कर होती हुई यहाँ पर दिख रही है। लगातार देखिए जो आंकड़े निकल करके सामने आ रहे हैं उसमें बीजेपी अब बढ़त दिखाती हुई नजर आ रही है। उस शुरुआती रुझान भी जो सामने आए थे उसमें बीजेपी बढ़त दिख रही है और अभी भी बढ़त बनाती हुई दिख रही है। देखिए पूर्ण बहुमत कहीं ना कहीं यहाँ पर बीजेपी अब पार करती हुई नजर आ रही है। जो कहा जा रहा था कि बागी और निर्दलीय यहाँ पर खेल बिगाड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बीजेपी को एक फायदा होता हुआ दिख रहा है। लग रहा है कि पूर्ण बहुमत यहाँ पर मिलेगा। इस वजह से अगर लगातार हम आंकड़ों की बात करें और अभी भी आपको बता दें लीड कौन कहां से लेता हुआ नजर आ रहा है, ये आपको अपडेट दे दे। देखिए अगर हम बात कर ले सीकर से तो यहाँ से सुभाष महरिया बीजेपी की तरफ से लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। जालौर की बात करें साचौर से यहाँ पर तो सुखराम बिश्नोई कांग्रेस की तरफ से लीड करते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार ये आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। अलवर की अगर हम बात कर ले तो देखिए टीकाराम जूली यहाँ से कांग्रेस की तरफ से लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए 190 सीटों पर रुझान सामने आए हैं। बीजेपी 107 सीटों पर बढ़त बनाती हुई, कांग्रेस 80 सीटों पर और अन्य के खाते में 3। ठीक है, लौटेंगे आपके पास, लेकिन इस वक्त जो टैली है, जो लेटेस्ट डेटा है वो आपको सामने रख देते हैं। 107 सीटों पर बीजेपी इस वक्त आगे चल रही है, 80 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है और अदर्स यानी 3 सीटों पर वो बढ़त बनाए हुए हैं। ईवीएम की काउंटिंग शुरू हो चुकी है, पोस्टल बैलेट भी गिन लिए गए हैं। बहुत जल्दी नतीजों में तब्दील होते हुए जो आंकड़े सामने आएंगे वो भी सबसे पहले हम आप तक पहुंचाएंगे। 190 सीटें जिनका रुझान मिल रहा है। बीजेपी के राज्यवर्धन सिंह राठौड़ आगे और ओसिया से कांग्रेस की दिव्या मदेरणा पीछे चल रही हैं। झोटवाड़ा से बीजेपी के राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और ओसिया से कांग्रेस की दिव्या मदेरणा पीछे चल रही हैं। दिव्या मदेरणा को लेकर, ओसिया की सीट को लेकर कहा भी जा रहा था कि बहुत ही टफ मुकाबला है, लेकिन चूंकि ये शुरुआती रुझान है, अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगा। झोटवाड़ा से बीजेपी के राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है, कालीचरण सर्राफ यहां पर इस वक्त मौजूद है। महेश का सीधा रुख करते हैं। महेश, में इस समय में कालीचरण सराफ जी मौजूद है। मालवीय विधानसभा की मैं बात कर लूं सर, पहला राउंड लगभग हो गया है। पहला राउंड में 1389 वोटों से मैं लीड कर रहा हूं। तो अब आगे के राउंड में क्या उम्मीद है? 50,000 से ऊपर, क्योंकि टोटल 18 राउंड होंगे।